मेरा भाई साहब 2-3 बार हो गई के को-फाउंडर श्री विजय शर्मा जी हमारे मंच पर उपस्थित पूज्य महाराज श्री, जिनके पावन सानिध्य में ये दिव्य, जिस प्रकार SPL भारत का सीजन 2 सीजन 1 में भी आपका पूरा साथ और आशीर्वाद मार्गदर्शन में मिला। हमारे इस लीग के कमिश्नर के रूप में दोनों ही अपने आप में अपने अपने क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री का भी जिस प्रकार युवाओं में, लोगों में जो उत्साह है, और वैसे ही हमारे मदन लाल जब से क्रिकेट खेल रहे हैं और आज भी युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, क्रिकेट के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं और हर व्यक्ति, हर बच्चा उनके नाम से उनको जानता है। और पहले सीजन से वो हमारे साथ जुड़े हैं और इस सीजन में भी वो हमारे साथ हैं, आगे भी सीजन में वो हमारे साथ रहेंगे। और हमारे सौमेंद्र तिवारी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे श्री विजय गर्ग जी और हमारे अजय भाटीवाल जी, इसी के साथ हमारे संजीव मिश्रा जी एवं हमारे योगेश शर्मा जी, ये सभी टीम के जो कुछ लोग नहीं आ पाए हैं और कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं। मीडिया के जितने भी हमारे भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद है, क्योंकि आप सबकी जो कलम है, हम लोग यहाँ बैठे जरूर 100 लोग हैं, लेकिन आपकी कलम और आपकी वीडियो, आपके कैमरे से करोड़ों लोगों में ये मैसेज जाएगा। विशेष रूप से आपको बता दें कि पहला सीजन जो हमने किया MP में, इंदौर में, पहला सीजन हमने मार्च में किया था। अब दूसरा ये सीजन जो किया जा रहा है SPL भारत कप के नाम से, ये पूरा अब लीग पहचाना जाएगा। पूरा जो नाम रहेगा SPL भारत कप, जिसमें कुछ पहले सीजन में और इस सीजन में कुछ बदलाव किए गए हैं, उसकी औपचारिक घोषणा आज हम आपके सामने कर रहे हैं। पहला सीजन हमने टेनिस की बॉल से किया था और जाने माने स्पोर्ट्स चैनल पर उसका लाइव प्रसार हुआ था, पूरे विश्व में उसने देखा होगा आप लोगों ने भी। उसी ऐसे ही चैनल पर जिस पर हम लोग इंडिया के मैच देखते हैं और भी मैच देखते हैं, ऐसे ही चैनल पर ये लीग दोबारा से उसमें की जाएगी। तो टेनिस की बॉल थी, लेकिन अब ये बॉल चेंज की गई है। हमारे मदन लाल जी ने भी हमको सुझाव दिया था कि बच्चों को जब इस लीग में खेले तो उनको आगे भविष्य में कैसे उनको मौका मिले कि भारत टीम के लिए खेल सकें, IPL ऐसे बड़े बड़ी लीग के लिए खेल सकें। तो उनके सुझाव को महाराष्ट्र के आदेश अनुसार हमने सिंथेटिक बॉल जो है, जो लेदर की बॉल मानी जाती है, प्योर 100% लेदर नहीं है, वो सिंथेटिक बॉल है, और उस बॉल से 101% लेदर की बॉल जैसी ही बॉल है। तो उस बॉल से, ये बॉल मेरे सामने है, इस बॉल से ये सीजन 2 खेला जाएगा, जिससे कि हमारे जितने भी युवा भाई बंधु हैं वो आगे अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर सके और अच्छा कर सके। इसी के साथ में हमने पहले सीजन में भी लीग के साथ बच्चों को 1 रुपया भी हमने बच्चों से लिया नहीं था। ट्रायल में हमने किसी ट्रायल फीस नहीं रखी थी, और वैसे ही इस बार भी हम कोई ट्रायल फीस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने हमको बोला हुआ है कि जिस दिन आप ट्रायल रखोगे, पैसा रखोगे, उस दिन हम लीग छोड़ देंगे। तो हम ट्रायल की कोई फीस नहीं रख रहे हैं। बच्चों को मौका मिले, अच्छे खिलाड़ी आगे आ सके, उनको हर प्रयास करेंगे। और उनको फीस रूप में हम लोग पिछली बार भी किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, और कि बच्चों को और कैसे पैसा मिल सके, वो कैसे और इंटरेस्ट दिखा सके। तो उसके लिए हमने A, B और C कैटेगरी रखी है कि A कैटेगरी में
लगभग 75,000 तक की बोली उसमें रहेगी, जो बच्चे जाकर उसमें खेल सकेंगे। एक खिलाड़ी को ए कैटेगरी में जो आएगा, और बी कैटेगरी में जो आएगा उसको लगभग हमने 50,000 की रखा है, और सी कैटेगरी में 25,000 रखा है। यानी मिनिमम जो खिलाड़ी को 20 से 25,000 रुपये उसको मिलेंगे एक लीग में। इसी के साथ पहले सीजन के लगभग हमने 128 खिलाड़ी जो है, जो अच्छा बेहतर खिलाड़ी प्रदर्शन किया, उनको लेंगे, और लगभग 200 खिलाड़ियों का 250 खिलाड़ियों का ट्रायल बेस पे हम उनको कैंप में लेके आएंगे, जो ट्रायल होगा देश में। और उसमें ये जो ट्रायल भी होंगे उनको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में इसके ट्रायल किए जाएंगे, और ट्रायल के साथ में उनको खिलाड़ियों को कैंप में लेके आएंगे जो ट्रायल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और कैंप के साथ में फिर उनको हम लोग उनका सारा देखकर फिर उसको टूर्नामेंट में लेकर आएंगे। राजस्थान है, जिसमें आपको एक बार बता दें सीजन जो 1 हुआ वो एमपी में जरूर हुआ, तो एमपी और राजस्थान के बीच फाइनल हुआ था, लेकिन राजस्थान ने वो बाजी मारी थी, राजस्थान की टीम विजेता बनी थी। तो आपको भी बताइए सुनाते, और इसी को चलते हुए महाराष्ट्र का आदेश हुआ कि ये लीग इस बार क्यों ना कहाँ किया जाए, राजस्थान में किया जाए। तो ये सीजन 2 जो है राजस्थान में होगा, और इसी के साथ 8 टीम जो मैं बता रहा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात और महाराष्ट्र। तो फरवरी-मार्च में ये हम SPL भारत कप का लीग जो है वो पूरा खेला जाएगा, और इसमें लगभग पिछली बार हमने 3 दिन का किया था, लेकिन इस बार 7 से 8 दिन का ये पूरा टूर्नामेंट होगा, जिसमें हर दिन 2 मैच होंगे। रात शाम को हर दिन 2 मैच खेले जाएंगे, जिससे कि लगभग 16 मैच के साथ साथ ये फाइनल में कर सकें। तो अभी हम सीधे मैं निवेदन करना चाहूँगा SPL भारत कप के जो लीग कमिश्नर हमारे आदरणीय श्री मदन लाल जी SPL भारत कप के बारे में अपने विचार रखें, हमें अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू वेरी मच। SPL भारत कप में सीजन 2 में आप सबका स्वागत है। जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये हमारे श्री महाराज देवकीनंदन जी के आयोजन में किया जा रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मैंने सीजन जो पहला हुआ था उसमें मैं था वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे किसी को किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं हुई, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो कमेंटेटर, जितने भी लोग थे सब, मैं समझता हूँ कि वहाँ से सब खुश गए। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि इस जो SPL जो कप था इसमें डिसिप्लिन था, ऐसा नहीं था, मजाक नहीं था क्रिकेट का। मैंने देखा कि सीरियस क्रिकेट हुई, और सीरियस क्रिकेट देखने में हमें बहुत मजा आया। मैंने पूरा जितना भी ज़्यादा हम प्रोत्साहन देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात जो श्री महाराज जी जो यहाँ पे कर रहे हैं, युवा को चांस दे रहे हैं। देखिए, युवा को चांस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी दिशा में ना भटके, क्योंकि जब अब वो स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उसमें दिशा में अब वो ज़्यादा इधर उधर भटक नहीं पाएंगे। एक हमारा फर्ज बनता है कि हम एक युवा पीढ़ी को एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे आकर वो अपना हुनर है, जिसको टैलेंट है, वो दिखा सके। क्योंकि देखिए, टैलेंट जब दिखता है तो सबको मालूम होता है कि ये अच्छा खिलाड़ी है, और उसको फिर मौके भी मिलते हैं, मौके भी मिलेंगे। अभी जितने भी क्रिकेट हो रही है, जितने भी अच्छे खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, उनको मौके मिल भी रहे हैं। तो ये इस कप की सबसे ज़्यादा खासियत भी है। और मेरे को बहुत मज़ा आया जब पहले सीजन में जब जितने भी इनके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग थे, इन्होंने बहुत एफर्ट मारा। उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी हमारे ऑफिशियल हैं,
इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले सीजन में और ज़्यादा अच्छा करें, ताकि हमारा नाम कैसे होता है, नाम काम से होता है। मॉल पब्लिसिटी से जो हमारी हुई है, उससे मैं हमारा जो आप लोगों को पता ही है कि आप जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब तक हमें कोई इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि आप देखेंगे इस टूर्नामेंट कप में कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हम बच्चों को चांस देते हैं। ये सब चीज़ों को कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी FPL जो भारत का कप सीजन 2 होने वाला है, उसको जितना ज़्यादा आप पब्लिसिटी दे सकें, उसका प्लेयरों को लिखते हैं, जिसके बारे में लिखते हैं, तब आप बच्चों का भी हौसला बढ़ता है। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं पहली दफ़ा पंजाब में खेल रहा था, तो मैं जलंधर में मैच खेल रहा था, तो ट्रिब्यून पेपर है वहाँ का, आप सबको मालूम होगा, जलंधर में वहाँ से निकलता है जलंधर से। तो पहली दफ़ा जब मेरी फ़ोटो आई तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि वाकई मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो वो पहली दफ़ा तो मेरे पास फ़ोटो नहीं थी। जब उन्होंने मेरा फ़ोटो मांगा कि हम पेपर में दूसरा मैच में खेलने जब आया, तो मैंने फिर अच्छा परफॉर्म किया। कहते फ़ोटो है, तो मैंने जेब में रखी हुई थी मैंने कहा ये लीजिए मेरी फ़ोटो। तब मेरा जो फोटोग्राफ है न्यूज़पेपर में आया, तब मेरी पहली दफ़ा मेरे फादर को पता लगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। पूजनीय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से कि वो SPL भारत कप को अपना आशीर्वाद दे। हम सभी जो ऑर्गेनाइजर हैं उन सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो महाराज श्री, आप सभी आप हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दूसरे सीजन में भी आप अपना हमें इसी तरह का आशीर्वाद बनाए रखें। तो महाराज धन्यवाद। जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, सभी मीडिया के हमारे पत्रकार बंधुओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे। क्या बोले? गुड इवनिंग, जो आप कहें वही बोल देंगे, राधे राधे। बहुत बहुत साधुवाद SPL भारत कप के सभी ऑर्गेनाइजर्स को। विजय जी डबल विजय जी हैं इसलिए, और हमारे लीग के कमिश्नर एकदम सरल एंड सीधे। आज के युग में आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे जो दिल में रखते हैं वही जुबान पे रखते हैं। जो गुरुकुलम में भी ऋषि मुनि अपने बच्चों को खेल खिलाया करते थे। आजकल के कंप्यूटराइज्ड गेमों ने हमारे बच्चों को लुंज-पुंज कर दिया है, और आप सब जानते हैं। आजकल लोग जो बच्चे कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, मोबाइल में खेल रहे हैं, उनसे उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, उनसे उनका मेंटली विकास नहीं हो रहा है। वो कमजोर हो रहे हैं, आईज वीक हो रही हैं, मेमोरीज लॉस हो रही हैं, आदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसको हम बोल लेंगे, क्या बोलेंगे, टाइम खराब होगा उसमें। पर सच ये है कि वो हित कर नहीं है। खेलना चाहिए, लेकिन शारीरिक खेल खेलना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। उसके लिए स्पोर्ट्स में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये महत्वपूर्ण है। और क्रिकेट में जिस तरीके से रनिंग करना है, जिस तरह से भाग दौड़ करनी है, कैच पकड़ना है, डाइव मारनी है, और क्योंकि मेरा फेवरेट गेम रहा है क्रिकेट बचपन से, तो मतलब जिसकी जिसमें रुचि होती है उधर ही जाता है। तो SPL भारत कप उस तरफ जा रहा है। युवाओं को संस्कारों से जोड़ना है, सेवा से जोड़ना है। देखो क्रिकेट तो बहुत जगह हो रही है, ये SPL का विशेष गुण है। ये विशेष गुण है कि हमारे बच्चे जाने कि जब आपको फ्री में एक मंच मिल रहा है, तो जब आप कुछ बन जाओ तो किसी की सेवा जो तुम तक पहुंची है, उसकी सेवा आगे तुम्हारी भी किसी तक पहुंचनी चाहिए। ये संस्कार को आगे बढ़ाना। मैंने इन लोगों से पहले कहा कि चवन्नी अगर किसी से चार्ज में होगा तो आई एम नॉट देयर। जितने भी खिलाड़ी आएंगे वो निःशुल्क उनको ट्रायल लेना है, और निःशुल्क उनको वो मंच देना है जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा,
जहां पे महेंद्र सिंह धोनी, जहां पे बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर इत्यादि नाम गिने जाते हैं, वो टीवी पे जिन चैनलों पे उनको देखा गया, उन चैनलों पे वो गांव के बच्चे, वो झोपड़ी के बच्चे, वो गली के बच्चे, वो बच्चे जिन्हें आज गली में लोग उपवास उड़ाते हैं कि तुम कौन हो, क्या है वो क्रिकेट खेल के पढ़ो लिखो कुछ बनो। मैं ये नहीं कहता पढ़ो लिखना नहीं, पढ़ना, लेकिन जिनकी रुचि ही क्रिकेट में है, जिन्हें लोग धुतकारते हैं, अगर उनमें हुनर है तो उन गली के बच्चों को जिनके पास चवन्नी नहीं है देने को तुम्हें, उन्हें फ्री में वो मंच मिलना चाहिए और वो भी टीवी पे चमकने चाहिए। और पिछले सीजन में ये करके हमें प्राउड फील हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ। प्राउड ये फील हुआ कि जब लोग कहते थे मेरे गली के लोग मुझे देख रहे हैं टीवी पे और वो खुश हो रहे हैं, मैं भी टीवी पे आया, तो ये जो खुशी थी ये हमारे लिए बहुत अतुलनीय है, इसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता। के माध्यम से यही चीजें आगे भी जारी रहेंगी। एक रन पे 500 रुपए कमाए थे खिलाड़ियों ने, जितना रन टोटल टूर्नामेंट में बना था उसका टोटल 500 गुना कर दीजिए, वो सारा धन जो है समाज की सेवा में लगाया था और यही आगे भी जारी रहेगा। देखो राजस्थान की जो भूमि है ये साधारण भूमि नहीं है, यहाँ गोविंद देव जी साक्षात विराजमान है। ये भक्ति की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है, ये प्यार की भूमि है, ये पौरुष की भूमि है। इस भूमि पर बैठकर, इस भूमि पर ये अगर आयोजन होता है तो हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी को एक नया भव्य दिव्य, देखो जब तक आपके बच्चे संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके बच्चे और आपका भारत का भविष्य नहीं बचेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो संस्कारों से जुड़े, परोपकार से जुड़े, परोपकार को आगे बढ़ाएं। तो सिर्फ खेल खेल नहीं है, ये साधना, ये खेल खेल नहीं साधना है, ये परोपकार की सीढ़ी। ये हमारे शास्त्र कहते हैं परोपकार आए पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है जो एसपीएल कर रहा है। जब तक इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तब तक हम इनके साथ में खड़े रहेंगे। और जो भी बच्चे आने वाले हैं सबसे निवेदन है यहां संस्कार से जुड़िए, सेवा से जुड़िए और अपने पौरुष से जुड़िए। आपका पौरुष ऐसा होना चाहिए कि जब आप बैट उठाएं तो दुनिया तुम जैसा बनना चाहे, जब तुम बॉल उठाओ तो दुनिया तुम जैसा बनना चाहे, और जब फील्डिंग में कैच पकड़ने जाओ तो दुनिया तुम जैसा बनना चाहे। प्रयास आपका होगा, मंच हमारा होगा और डिपेंड तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम कितना अच्छा कर सकते हो। ये चैलेंज तुम्हें तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना ही होगा, तभी ये तुम्हारे लिए मंच खुला है। तो ये सभी युवा बच्चों को, देशवासियों को मैं निवेदन करूंगा, जो जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, निःशुल्क है, चवन्नी भी कोई फीस नहीं लेगा। आप अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए, सभ्यता का प्रदर्शन कीजिए, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने धर्म का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट की बारी जब हम मैच खेलेंगे तो वहाँ सीमा खत्म। एसपीएल की फुल फॉर्म क्या है? संस्कृति परम लक्ष्य। और ये सनातन प्रीमियर लीग ये हमारा पहला सीजन था, ये दूसरा सीजन। अब और चीजें आगे बढ़ाते जाना ना। मैं अभी पहले 10 और 2010 था, T10 था, है ना। अब की बार 12 हो गया है। पहले बॉल टेनिस की थी, अब कुछ रूल्स बदले जा रहे हैं जिससे आप सबको अच्छा मौका मिल सके। आप लोग भी ध्यान रखें, मैच रखवाएंगे तुम्हारा भी। ओनली बॉयज का है, ओनली बॉयज का है, गर्ल्स का भी है। तो अभी आप कभी सीजन 3 करेंगे तो गर्ल्स के लिए भी करेंगे प्लान, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। देखिए जी, हमारा आप पिछला और ये वाला सीजन तो बॉयज का ही रहेगा और आपके मुंह में घी शक्कर। भगवान करे बच्चियों को भी ये अवसर मिले और बहुत जल्दी बच्चियां भी, वैसे प्लान जारी है और प्लान कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और मेरी दृष्टि में शायद बॉयज से पहले गर्ल्स हैं और वो आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और मुझे लग रहा है कहीं ज्यादा ना आगे बढ़ जाना हमारा, जैसा आजकल का माहौल, आप उनके लिए भी है। और फिर पिछली सीजन में भी हमने
जो वर्ल्ड कप चैंपियन थी वुमेन्स हमारे इंडियन के, उनको बुलाया था, लेकिन उनका टूर्नामेंट था। और जितना भी सम्मान धनराशि का दिया गया था वो महिलाओं के लिए ज्यादा गया था। फॉर योर कंफर्मेशन, बॉयज ने मेहनत की थी, किसके लिए? एंट्री फ्री थी, इस बार की एंट्री फ्री है। फॉर योर कंफर्मेशन, ये जो लीग है इसका मकसद लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, इसका एकमात्र लक्ष्य है संस्कृति को आगे बढ़ाना, संस्कारों को आगे बढ़ाना और युवा पीढ़ी को अवसर प्रदान करना और उन्हें भी उस मंच पे पहुंचाना जहां बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते थे। भारत का 2027 का जो सीजन 2 है वो खेला जाएगा राजस्थान में, और फरवरी मार्च में ये लीग खेला जाएगा, जिसके ट्रायल जो है वो अक्टूबर नवंबर में इसके ट्रायल, फ्री ट्रायल रहेंगे, उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन आप जो है गुरु स्पोर्ट्स ऐप पर जाकर कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर SPL भारत कप की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें सिंथेटिक बॉल, लेदर जो उसको कह सकते हैं, सिंथेटिक से बनी हुई है और लगभग 100% वही लेदर की सी बॉल है। इससे ये मैच होगा T12 के फॉर्मेट पर ये होगा। 8 टीमें रहेंगी, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और ऐसी तरीके से पंजाब, 8 टीमें इसमें भाग लेंगी, जिसमें 16 खिलाड़ी रहेंगे। प्राइज मनी 31 लाख रुपए रहेगी। सेकंड प्राइज मनी जो है, सेकंड जो टीम रहेगी उसको 21 लाख रुपए। खिलाड़ियों को जिस तरीके से बांटा गया, A और B और C कैटेगरी में बांटा गया है, इसी तरीके से हमारे मदन लाल जी हमारे साथ हैं, हमारे पूज्य महाराज जी हमारे साथ हैं, और भी जो पहले सीजन में सुरेश रैना से लेकर रोहित शर्मा इत्यादि कई खिलाड़ी, पीयूष चावला, कई खिलाड़ी उस समय पर, प्रवीण कुमार जी, ऐसे कई खिलाड़ी आए थे। इस बार भी ऐसे खिलाड़ियों को आप लोग अपने नज़दीक देख सकेंगे। हम अभी बोल रहे हैं एक फ्रेंडली मैच होगा, जिसमें हमारे पूजन और विशिष्ट अतिथिगण होंगे, विशिष्ट लोग होंगे, बाकी कुछ लोग सामाजिक क्षेत्र से भी लोग होंगे। बाकी के ये मैच 16 मैच खेले जाएंगे, वो राजस्थान में होंगे। इस तरीके से ये पूरा आगामी जो सीजन 2 है वो खेला जाएगा, जिसमें आप लोग जो भी हमारे खिलाड़ी हमारे लड़के भाग लेना चाहते हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन अभी से कर सकते हैं। धन्यवाद।